पीडीए का आदमी, क्या गठबंधन का आदमी, कहां है वो अखिलेश यादव, जो यादव को अपराधी देख उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि चंद्रशेखर आजाद इन हमलों से ऊपर उठ चुके हैं। वो बता रहे हैं कि वो बाबा साहब के सच्चे सिपाही हैं, सच्चे अनुयायी हैं, काशीराम साहब को मानने वाले हैं, जो बहुजन समाज की कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आवाज उठाएगा, ना ही डरेगा, ना रुकेगा, ना झुकेगा। साथियों, आप कल की जो घटना हुई वो बहुत शर्मनाक है, और यह घटना छोटी नहीं है, क्योंकि इस घटना के पीछे कुछ सामंतवादी और मनुवादी लोगों का हाथ है। तो चलिए हम कल की घटना पर विस्तार से बात करते हैं। और इससे पहले जो चंद्रशेखर आजाद पर भीम आर्मी चीफ और नगीना से सांसद उन पर यह घटना हुई, पथराव हुआ, हमला हुआ, उनका क्या रिएक्शन आया आज जब चंद्रशेखर आजाद का ट्विटर अकाउंट है उससे एक ट्वीट हुआ और उन्होंने साफ साफ संदेश दिया है। और यह संदेश क्या है, हम इस संदेश को आपको बाद में बताएंगे। पहले कल की जो घटना हुई उस पर बातचीत करते हैं। साथियों, जैसा कि आप परिचित है उस घटना से जहां मथुरा के गांव करनावल में दो दलित बेटियों की शादी थी, और उस शादी के दौरान ही यादव दबंग गुंडे थे। जब दो दलित बेटियां ब्यूटी पार्लर से वापस आ रही थी तो उन्होंने गाड़ी से निकालकर उनके ऊपर कीचड़ फेंका और उसके बाद उनके साथ मारपीट की गई। और तब की घटना है, उसके बाद बसपा का प्रतिनिधिमंडल भी वहां पर गया और कल 28 तारीख को यानी 28 फरवरी को भीम आर्मी चीफ और नगीना से सांसद आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी कल मथुरा में पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने सामंतवादी जो मनुवादी लोग हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उनको ललकारा। और कहीं ना कहीं यह घटना एक सोची समझी साजिश है। ये सोची समझी साजिश हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे भी एक कारण है। चलिए हम आपको कुछ सबूत दिखाते हैं और इस सबूत के आगे आप देख पाएंगे कि जो आपको भी पता है भली बात, दो दिन पहले महापंचायत हुई स्वर्ण की और उन्होंने खुलेआम धमकी दी थी। उनके कुछ सबूत और कुछ जो स्क्रीनशॉट है हम आपको दिखाते हैं। देखिए, कल इस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं एक जो ट्वीट वायरल हो रहा है, जो इसमें जो लिखा हुआ है हम आपको ये बताते हैं। इसमें लिखा है कि भगत नगरिया के उन सभी योद्धाओं को मेरा सलाम, दिल खुश कर दिया। ये क्यों कहा इसने इसलिए कहा क्योंकि जब पथराव हुआ उसके बाद ये ट्वीट आया। और एक और हम ट्वीट आपको दिखाते हैं। जब कल वहां पर महापंचायत हुई यानी 28 तारीख से पहले जो महापंचायत हुई उस पर यह वायरल हुआ। ये देखिए, आप सुनने में आ रहा है 28 तारीख को भगत नगरिया में रावण आ रहा है, आएगा गाड़ी से लेकिन जाएगा एम्बुलेंस में। हम भगवान राम के वंशज हैं। तो साथियों, आप देख सकते हैं यह खुलेआम धमकी दी गई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया, ना कोई गिरफ्तार किया। और एक और हम आपको दिखाते हैं, ठाकुर सचिन राघव सिकंदपुर के नाम से है ये कहते हैं कि संगठन की आड़ में आतंकवादी आ रहे हैं, पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे, इन लोगों पर माहौल को खराब करने में लगे हैं भगत नगरिया। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा कुछ लोग ऐसे हैं जो जातिवादी लोग और जो जातिवादी मानसिकता है, जो जातिवादी कुंठा है, वो उससे ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। और यह घटना कोई छोटी घटना नहीं है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद पर इससे पहले भी जब हरियाणा में चुनाव चल रहे थे वहां पर भी उन पर गोलीबारी की गई थी। और देवबंद में जब मीर भोज जी वाला प्रकरण चल रहा था, जब वो गौरव गुर्जर यात्रा की आवाज उठा रहे थे, तब उस समय भी चंद्रशेखर आजाद पर देवबंद में गोली चली थी और वो गोली उनकी पीठ से छूकर निकली थी। तो साथियों, उस घटना के बाद अब आज चंद्रशेखर आजाद ने खुला ऐलान कर दिया है और यह ऐलान एक इतिहास बनेगा। आप देखिए चंद्रशेखर आजाद ने कहा क्या है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि जिनको लगता है कि इस हमले से हमारी हिम्मत टूट जाएगी वो गलत फहमी में है। हम ना डरेंगे, ना झुकेंगे और ना रुकेंगे। हम बाबा साहब के सिपाही हैं। अगर कोई हमें रोकने की कोशिश करेगा तो वो खुद मिट जाएगा। चंद्रशेखर आजाद की इस प्रक्रिया के बाद यह साफ हो गया है कि चंद्रशेखर आजाद इन हमलों से ऊपर उठ चुके हैं और वो बता रहे हैं कि वो
बाबा साहब के सच्चे सिपाही है, सच्चे अनुयायी है, काशीराम साहब को मानने वाले हैं, जो बहुजन समाज की कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आवाज उठाएगा, ना ही डरेगा, ना रुकेगा, ना झुकेगा। आप उनके साहस को सलाम कर सकते हैं। एक ऐसा गरीब घर से निकला हुआ आदमी जो सड़कों पर चलता है, उनके संघर्ष को सलाम है। जब ये आदमी चलता है सड़कों पर, तो जो मनुवादी लोग हैं, सामंतवादी लोग हैं, उनके होश ठिकाने आ जाते हैं। और यही आदमी है जो बहुजन समाज की लगातार आवाज उठा रहा है। वो चाहे किसी भी राज्य में हो, किसी भी जिले में हो, चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज की बुलंद आवाज जो लगातार ये आवाज उठाता रहा। हम बता देंगे, चंद्रशेखर आजाद है, कभी भी उन्होंने ये चिंता नहीं की कि जो उनका परिवार है वो कैसे रहेगा। चंद्रशेखर आजाद ने हमेशा ही समाज के लिए सोचा और समाज के लिए दिन रात उन्होंने काम किया। मगर इसमें भी जो हमारे समाज के लोग हैं, या हम कह लें जो बसपा पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो चंद्रशेखर आजाद है, उन्होंने अपने आप से ही ये हमला करवाया है, ये सुनियोजित तरीके से हमला करवाया है। उनकी सोच को आप क्या कहेंगे? और सुनने में आ रहा है कि जो चंद्रशेखर आजाद के प्रति ये बसपा की गणना है, ये अब वो उन पर वीडियो बना रहे हैं और वीडियो के माध्यम से चंद्रशेखर आजाद को टारगेट कर रहे हैं। बसपा वालों की जो ये सोच है, ये आपको कहां लगती है? आप कमेंट में बताइए। और चंद्रशेखर आजाद का जो ये रुतबा है, ये अब उनको इस घटना के बाद कहां पर ले जाएगा? हम बात एक और करेंगे, एक पॉइंट पर आपसे बातचीत हम करेंगे, और ये बात है अखिलेश यादव की, और जो पीडीए का नारा देते हैं, जो अपने आप को ये कहते हैं कि पीडीए में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी जी से, अखिलेश यादव से, और जो गठबंधन की बात करते हैं, वो कहते हैं कि हम बहुजन समाज की बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं। तो उन जातिवादी लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि जो मथुरा में यह घटना हुई, क्या पीडीए का आदमी, क्या गठबंधन का आदमी, कहां है वो अखिलेश यादव, जो यादव को अपराधी दे, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला? अरे भाई, एक शब्द तो कह देते, अपराधियों के खिलाफ एक शब्द तो बोल देते। लेकिन उनके खिलाफ, ये जो जातिवादी लोग हैं, उनके खिलाफ एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकला। अब हम बात करते हैं राहुल गांधी की, जो ये कहते हैं कि हम बाबा साहब का संविधान लेकर चलते हैं, संविधान को अपने हाथ में उठाकर चलते हैं, और उनके बाद उनके कहे हुए रास्ते पर चलते हैं। और ये राहुल गांधी, भाई कहां है राहुल गांधी? जब मथुरा में और जो उत्तर प्रदेश में लगातार दलितों के ऊपर हमले हो रहे हैं, और लगातार जो ये शादी टूटी है, उस बाप के सीने पर क्या गुजरी होगी? जिनकी बेटियों की बारात वापिस लौट गई है, उन बेटियों पर क्या गुजरी होगी? जो रात दिन रोते भी लगते, उन्होंने रोटी और पानी तक छोड़ दिया है, उन पर क्या बीती होगी? आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और ये जो पीडीए की बात करते हैं, इनके मुंह पर करारा तमाचा है। ये वोट लेने तो आ जाएंगे, लोकसभा चुनाव में 37 सीट जीते हैं, और 37 सीट जीतने के बाद ये लगा है कि इनको, कि हम अब इस प्रदेश के और इस देश के रहनुमा बन चुके हैं भाजपा को हराने के बाद। लेकिन मैं आप इनको बता दूं कि जो ये 37 सीट ये जीते हैं, ये कोई इनकी मेहनत से नहीं जीते हैं। ये 37 सीट जो बहुजन समाज ने इनको वोट दी है, ये बाबा साहब के नाम पर दी है, और भाजपा को हराने के लिए दी है। और उनको ये लगा था कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी उनकी आवाज उठाएंगे, तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी उनकी आवाज तो नहीं उठाएंगे, वो घर में चुप बैठे हैं। ऐसी घटना पर सिर्फ और सिर्फ बहुजन सम्राट और लोकप्रिय सांसद नगीना से चंद्रशेखर आजाद ही बोलते हैं, जो अपनी जान की परवाह किए बिना, और वो प्रत्येक घटना पर बोलते हैं, वहां पर पहुंच जाते हैं, ट्वीट के माध्यम से बोलते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना, अपने परिवार की जान की परवाह किए बिना वो पहुंच जाते हैं। तो साथियों, आपको सोचने और समझने की जरूरत है। हमें कैसे नेता की जरूरत है? हमें वह नेता चाहिए जो अपनी जाति को देखकर, अपनी जाति को देखकर, घटना को देखकर तब वे निकलते हैं, या हमें ऐसा नेता चाहिए जो तमाम बहुजन समाज की आवाज उठाता है, और तमाम उन लोगों की आवाज उठाते हैं जो इस देश में दलित, गरीब, पिछड़े हुए हैं? वो नेता चाहिए। अब आपको यह समझना होगा, काशीराम साहब और बाबा साहब कहा करते थे कि हमारी जो आवाज है वो बहुजन समाज का कोई व्यक्ति उठा सकता है,
ना कि वो सवर्ण समाज उठाएगा। काशीराम साहब कहा करते थे कि 15 को छोड़ और 85 जोड़। उन्होंने ये नारा दिया था तब उन्होंने जब 14 अप्रैल 1984 को बसपा की स्थापना की थी, और उन्होंने ये कहा था कि जो बसपा को चलाने वाले लोग हैं, इसमें हम किसी भी परिवारवादी को हावी नहीं होने देंगे, और इस पार्टी को, इस परिवार को, बसपा का या कोई भी जो समाज का व्यक्ति होगा, बहुजन समाज को कोई भी व्यक्ति चलाएगा। तो अब वही सोच जो काशीराम साहब ने एक नारा दिया था, और ये नारा था बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का। लेकिन उसके बाद जो काशीराम साहब की विरासत संभालने वाले थे और बसपा के जो उत्तराधिकारी थे, उन्होंने इस नारे को बदलकर सर्वजन हिताय कर दिया और सर्वजन सुखाय कर दिया। उन्होंने बहुजन समाज को किनारे कर दिया। अब आप सोच सकते हैं कि जो काशीराम साहब विरासत छोड़ गए थे और जो काशीराम साहब की सोच थी बहुजन समाज के लिए, और बाबा साहब की सोच थी, क्या जो बसपा के उत्तराधिकारी हैं और जो बसपा की विरासत संभालने वाले हैं, क्या वो उस सोच पर चल रहे हैं? आप भली भांति समझ सकते हैं कौन इस समाज की आवाज उठा सकता है, कौन भाजपा को हरा सकता है, और कौन गरीब दलित पिछड़ों की आवाज मजबूत बुलंद कर सकता है। आप इस वीडियो में आप अपने कमेंट में राय दें और आप बताइए कि चंद्रशेखर आजाद या कोई और कौन बहुजन समाज की लगातार आवाज उठा सकता है। और जो ये चंद्रशेखर आजाद पर यह घटना हुई, आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या सामंतवादी जो मनोवादी लोग हैं जिन्होंने ये हमला किया है, वे गिरफ्तार जल्दी होंगे? और इस पर आप क्या सोचते हैं, इस कमेंट में हमें जरूर बताइए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और साथियों, आपको पता है कि हम जमीन पर रहकर काम करते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप बहुजन मुहिम को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें।